हो और हर जन्म में हमारे पति जगत गुरु भगवान शंकर हो। बस भगवान शंकर के ध्यान में तन्मय होकर सब कुछ भुला दिया, यहां तक ये भूल गई कि मैं दक्ष पुत्री सती हूं। सब विस्मृत, केवल शिव। तुरंत आग लग गई, चरणों से लेकर पूरे शरीर में आग लग गई। भगवान शिव के चिंतन में तन्मय और अपने प्राण त्यागने की जे भी धारणा की तो योगाग्नि प्रकट हो गई अंबा जी के शरीर में। हाहाकार मच गया, पूरे शरीर में दिव्य आग। समस्त देवता जो यज्ञ में सब कोलाहल मच गया, भागे सब इधर उधर भागे कि अब तो आतंक हो जाएगा, अब तो सर्वनाश का खेल होगा। क्योंकि सती जी ने शरीर छोड़ दिया तो रुद्रगण कैसे किसी को चैन से रहने देंगे। जो बड़े बड़े याज्ञिक थे उन्होंने कहा, अरे ये दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवादिदेव महादेव की प्रिया सती ने अपने शरीर को त्याग दिया। अरे देखो, सारे चराचर के जीव इस दक्ष प्रजापति की संतान है, फिर भी ये कैसा दुष्ट है। अपनी पुत्री शुद्ध हृदया सती का आदर नहीं किया, भगवान शिव का ऐसा निरादर किया कि उसने प्राण त्याग दिया। बड़ी सब बातें होने लगी। अरे कम से कम जब शरीर छोड़ रही थी उस समय शंकर द्रोही रोक देता, लेकिन इसने तो बात ही नहीं की। जेव ही ये सूचना, यज्ञ मंडप के बाहर शिव पार्षद खड़े थे, शिव पार्षदों को सूचना मिली, हाहाकार मचा हुआ, सती जी ने अपने शरीर में योगाग्नि प्रकट कर ली। अब तो उठा उठा करके पटकने लगे जितने भगवान शिव पार्षद थे, जो मिले पंडित यजमान, जो भयंकर रुद्र लीला। महाराज सर्व समर्थ भृगु जी ने देखा यज्ञ में तो विघ्न डाल दिया, तो उन्होंने अपहृतम रक्ष इस मंत्र का उच्चारण करके जय स्वाहा दक्षिणाग्नि में आहुति दी, तो रिभु नाम के महान बलवान देवता प्रकट हुए तत्काल मंत्र के बल से, और बड़े तेजों में ब्रह्म तेज से संपन्न। और उन्होंने जलती हुई लकड़ी जो मिला उठा उठा कर भगवान शंकर के गणों की पिटाई करके भगा दिया यज्ञ रक्षा के भृगु जी के मंत्र से। उधर देवर्षि नारद जी भगवान शंकर शांत बैठे हुए थे। हर हर महादेव, नारायण नारायण नारायण। भगवान शंकर ने आंख खोला, बोले प्रभु बड़ा मंगल हो गया, दक्ष ने आपका भाग नहीं दिया यज्ञ में और माता जी से बात भी नहीं की। आपकी निंदा, आपका अपमान ना सह सकने के कारण सती देवी ने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। और आपके पार्षद जब उनको दंड देने लगे तो भृगु जी ने रिभुओं को मंत्र के द्वारा इतना प्रबल पार्षद रूप प्रकट किया कि आपके पार्षदों को मार के भगाया वो आ रहे हैं। भगवान शंकर उस समय सती का भस्म होना, पार्षदों का अपमान, तो क्रुद्धा सुदृष्टोष्ठ पुटः साधूर्तिजटाम। भगवान शिव क्रोध से ओठ चबाने लगे और जटाएं से बिखेर ली और एक जटा पकड़ी जो बिजली की तरह चमक रही थी और उखाड़ कर पृथ्वी पर पटक दिया एक जटा को। जे ही पटका तो इतनी जोर का अट्टहास हुआ मानो विश्व का विनाश हो जाएगा। देखा, देखते देखते जमीन से आकाश को चीरते हुए इतना भयानक वीर, इतना शरीर विशाल था कि ऐसे देखो तो छाती स्वर्ग तक पहुंच चुकी थी। 1000 भुजाएं, मेघ के समान श्याम वर्ण, जलते हुए 3 विशाल नेत्र, बाहर मुंह से निकली हुई विकराल दाढ़ें, अग्नि की ज्वाला के समान लाल लाल जटाएं, गले में नरमुंडों की माला
और 1000 हाथों में 1000 अस्त्र धारण किए हुए। तम किम करोमीति गृणंतमाह बद्धांजलिम भगवान भूतनाथा। हाथ जोड़कर वो महावीर बोला, हे भूतनाथ, क्या आज्ञा है हमारे लिए। दक्षम सयज्ञम जहि मद भटानाम त्वम गणो रुद्र भटांश को मैं। भगवान शंकर ने कहा, जाओ दक्ष, उसके यज्ञ, पार्षद, यज्ञ करता सबको नष्ट कर दो। देवादिदेव भगवान शंकर जे भी ऐसी आज्ञा दी, उस महावीर पार्षद का नाम वीरभद्र। भगवान शंकर के चरणों को स्पर्श करके, परिक्रमा करके चलने को जैसे ही अगला कदम रखा, मानो भूकंप आ गया। इतना विशाल का शरीर, ऐसा मालूम होने लगा मानो भूकंप आ गया। बड़े वेग से कुछ ही क्षण में सिंहनाद दहाड़ करते हुए यज्ञ मंडप की तरफ। 1000 हाथों में और अस्त्र तो है, भगवान शंकर का विशेष त्रिशूल हाथ में लिए हुए।